हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग हैं लेक्चर 2 में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ चाहूँगा कि आप इस चार्ट को देखिए, ठीक है, और समझिए क्या चीज़ है। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या बन रहा है, या इसका क्या मतलब है, या इस कैंडल्स का क्या मतलब बन रहा है? क्या आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, या ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या बना रखी हैं, ये लाइनें क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, ये लाइन क्या है। तो ये चीज़ अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, और मैं जो है आपको यही चीज़ सिखाऊंगा, और इन सारी चीज़ों को देख के हम लोग कैसे व्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ अभी हम लोग समझेंगे क्या होती है, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा फास्ट लर्निंग हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि फटाफट से हमें कोर्स पूरा करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये है क्या एक्चुअली में। तो गाइज, अगर हम ये देखेंगे तो ये जो एक सिंगल चीज़ है, ये है एक कैंडल स्टिक्स। ये एक कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। और इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो ये एक पैटर्न है कुछ कैंडल स्टिक्स को मिला के। तो अभी हम आगे समझेंगे क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ हम प्राइस एक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये चार्ट क्या होता है। चार्ट बेसिकली ये होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स का बिहेवियर ये हमें शो करता है कि अभी एक ट्रेडर्स का जो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप है क्या सोच रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेने होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हम प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने समझा था प्राइस एक्शन क्या होता है पिछली वीडियो में। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन के अंदर हम लोग समझेंगे क्या होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, इसके अंदर हम मान के चलते हैं कि प्राइस इज गॉड, मतलब कि जिस हिसाब से प्राइस चल रहा है वो सफिशिएंट है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। और इन चार्ट्स को देख के ये न्यूट्रली चलते हैं, सभी को एक चीज़ दिखती है, हमें इसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। इसको हम देख के रीड करते हैं चार्ट्स को, और समझते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो चीज़ हम समझते हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। नंबर 1 पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। और दूसरे नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे कि कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। और तीसरे नंबर पे हम समझेंगे कि ट्रेंड्स क्या होता है। और चौथे नंबर पे हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। सो गाइस, हम ये 4 चीज़ें समझेंगे प्राइस एक्शन के अंदर कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट्स, ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग जो है एडवांटेजेस जान लेते हैं प्राइस एक्शन की क्या होती हैं। ये हमें करता है हेल्प रियल टाइम में ट्रेड लेने के लिए। जो अगर हम इंडिकेटर बेस करते हैं तो हमें लेट इंडिकेशन देता है, बट प्राइस एक्शन क्या होता है, हमें एग्जैक्ट टाइम पर जल्दी हमें इंडिकेशन दे देता है कि हमें किस साइड की एंट्री लेनी है। इजी टू अंडरस्टैंड होता है, हम इसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि एकदम क्लीन चार्ट होता है, कोई इंडिकेटर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, जो हमारे दिमाग में क्लटर करे एक दूसरे से या कोलाइड करे, ठीक है। इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपली हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और ये हमें क्लियर एंट्री एंड एग्जिट देता है। और इसके साथ साथ में हमें कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी जान लेने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे 10 में से सिर्फ 7 बार सेटअप चलेगा, तो वो जो 3 बार नहीं चलेगा वो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये कभी कभी हमें फॉल्स सिग्नल देता है, ठीक है। कभी कभी जो सिग्नल होते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए,
ठीक है, और कभी कभी हमें बहुत ही कम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देता है। तो अब हमें ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में भी रखनी है कि इसके एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग चालू करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार स्ट्रक्चर समझेंगे कैंडलस्टिक का। कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्ट जाएंगे, और उससे पहले हम एक दो चीज़ें और समझेंगे कि क्या होता है हमारा एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर। तो वो चीज़ हम लोग अभी आगे जानेंगे, बट उससे पहले हम लोगों को एक चीज़ समझनी है कि कैंडलस्टिक क्या होती है। नंबर 1 पे हम लोग एक कैंडलस्टिक जानने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, मैं आपको कहूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देख के 1.1x की स्पीड 1.5x की स्पीड से आप देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रही है वीडियो। बट जो है नोट ज़रूर बनाइए, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, और चीज़ों को समझिए। तो कैंडलस्टिक हमारी किस तरीके से बनती है, तो हम लोग सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। अब क्या होता है, मार्केट जो होता है हमेशा वेव में मूव करता है, ठीक है। एक चीज समझिए, मार्केट हमेशा ऐसे ही मूव करता है। अब अगर एक हमारी कैंडल है, हम लोग मान के चलते हैं एक ये हमारी कैंडल है, हमारे पास अब कभी भी देखना दो तरह की कैंडल होती हैं, ठीक है। एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड। अब दोनों में फर्क क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक ये हो गई हमारी ग्रीन, ठीक है, ये हमारी एक ग्रीन कैंडल हो गई, ये हमारी एक रेड कैंडल हो गई, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है और रेड कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है वो हम समझते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है बाइंग और बुल्स, ठीक है। ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, सेलिंग और बियर्स, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब एक कैंडलस्टिक किस तरीके से बनती है, तो हमें कैंडलस्टिक में समझना चाहिए क्या चीज़ क्या है। तो ये जो होता है ये होती है इसकी बॉडी, जो बीच का पार्ट होता है ये होती है हमारे पास बॉडी, और ये जो होती है इसको हम लोग कहते हैं विक या फिर टेल, ठीक है। टेल या शैडो कुछ भी कह सकते हैं इसको। अभी जो विक होती है, ठीक है, तो ये जो विक होती है या टेल होती है, अब इसका क्या मतलब होता है। अगर हम लोग ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है, ये लो बनाया है, ये हाई बनाया है, ठीक है। और रेड कैंडल के अंदर क्या होता है हम लोग समझते हैं दोबारा। रेड कैंडल के अंदर क्या होता है कि ये हमारी ओपनिंग होती है, ये हमारी क्लोजिंग होती है, और ये हमारी हाई एंड ये हमारा लो। अब इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। एक कैंडलस्टिक कैसे बनती है, उसके अंदर चार हमारे पास वेव आती है, ठीक है। एक कैंडल जैसे मार्केट खुलता है तो ऐसे खुलता है, फिर एक ऐसे नीचे जाता है, फिर ये ऊपर जाके क्लोजिंग हुई, मतलब कि यहाँ पे ओपनिंग हुई, ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे जो ही हमारी ओपनिंग हुई, यहाँ पे ओपनिंग हुई, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसने क्या बनाया, एक हाई बनाया, ये इसने हाई बनाया, ठीक है। इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ करते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होगी इसके अंदर, कैंडल के अंदर। तो दिक्कत तो कुछ नहीं, पर आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, वो एक बार हम लोग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। एक कैंडलस्टिक कैसे बनती है, ओपन हुई, हाई बनाया, लो बनाया, देन क्लोज हो गई, ठीक है। ये ओपनिंग होती है,
ये हाई हुआ, हाई बनाया इस कैंडल ने, ये कैंडल ने लो बनाया और ये कैंडल ने क्लोजिंग दी। इसका क्या मतलब हुआ, जो ओपनिंग है वो नीचे है एंड क्लोजिंग ऊपर है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा ढंग से समझते हैं थोड़ा नीचे जाके। लाइक यहाँ पे ओपन हुआ, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये इसने क्लोजिंग दे दी। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ढंग से समझते हैं कि जैसे कि ये हमको 100 रुपये में ओपन हुआ, हाई बनाया 130 रुपये पे, ठीक है, लो इसने बनाया 90 रुपये में, 90 रुपीज में इसने लो बनाया, क्लोजिंग इसने जो करी उसने करी 110 रुपये में। ठीक है, तो इसकी कैंडलस्टिक कैसे बनेगी, नीचे से ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ इस जगह पे, ये ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद इसने क्या करा, हाई बनाया, ये हो गया हमारे पास हाई, ये हमारे पास हो गया लो। ठीक है, ये ओपन एंड क्लोज। अब क्या था, इसको हम ढंग से डिफाइन करेंगे तो ओपन हुआ हमारा कितने पे, 100 रुपये पे, हाई इसने बनाया 130 रुपये पे और लो इसने बनाया 90 रुपये में। इसका क्या मतलब है कि ओपन 100 पे हुआ और क्लोज हुआ 110 रुपये पे, मतलब कि ऊपर की तरफ गई है मार्केट, मतलब 10 रुपये ऊपर गेन किया है और हाई उसने 100 बनाया है। अभी जो कैंडल स्टिक होती है, इसकी जो ये विक्स होती है ऊपर वाली, ये हाई रिप्रेजेंट करती है, नीचे वाली लो रिप्रेजेंट करती है, और ग्रीन कैंडल में ये इस तरीके से हमें शो करती है ओपनिंग। ठीक है, ग्रीन कैंडल में ये चीज ओपनिंग शो करती है और ये चीज क्लोजिंग शो करती है। अब इसके साइज होते हैं उस प्राइस के हिसाब से। ठीक है, वो जब मैं आपको कैंडल स्टिक ढंग से पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोग समझेंगे ये बात। और रेड कैंडल के अंदर क्या होता है, आपकी क्लोजिंग ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है, मतलब कि ये हुआ आपका 100 रुपये में ओपनिंग और 70 रुपये में क्लोजिंग हो गई, और ये लो इन्हें बनाया 40 रुपये या कुछ भी हो सकता है, ये एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हाई इसने बनाया 110। तो इस तरीके से हमें ये चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। आपको कैंडल स्टिक का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे कि जो रेड कैंडल है उसका क्या मतलब बनता है, कोई भी रेड कैंडल अगर आप उठा लेते हैं तो इसमें एक चीज समझ आपको आएगी कि एक रेड कैंडल के अंदर आपकी यहाँ पे ओपनिंग हुई है, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हुई है, ये लो बनाया है। अब इसका हाई और वो सेम था, इस वजह से इस तरीके से कैंडल बने। चलो वो सब हम बाद में समझेंगे। ठीक है, एक बार इसको हम लोग अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। अगर आपको कैंडलस्टिक समझ आ गई है तो फटाफट से आगे चलते हैं कि अब आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर आपको एक कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग वो सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें हमारी ओपनिंग हुई है किसी भी उसकी 1000 रुपये पे एंड हाई उसने बनाया है। आपको बस इसका कलर बताना है कि क्या कलर बनेगा इसका कैंडलस्टिक्स का। ठीक है, उसने हाई बनाया है 1500 रुपये पे। ठीक है, फिर लो, फिर उसने जो है क्लोजिंग कितने पे दी है, पहले लो बनाते हैं, उसने लो बनाया है 900 पे एंड जो क्लोजिंग जो उसकी हुई है वो हुई है 1200 रुपये पे। इस कैंडल का आपको कलर बताना है, क्या कलर बनेगा। एक और हम लोग ले लेते हैं, ओपनिंग आपकी हुई है 200 पे, हाई आपका बनाया उसने 500 पे, क्लोजिंग उसने दी है 90 पे एंड लो उसने बनाया 70 पे। तो इन दोनों कैंडल का आपको कलर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर
सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद फिर अब आगे इसको समझते हैं किस तरीके से कैंडल बनेगी। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं ओपनिंग एंड उसको। तो सबसे पहले ओपनिंग हुई एक कैंडल की, 1000 रुपये ओपनिंग हुई, ठीक है। उसने हाई बनाया 1500, देन उसके बाद उसने लो बनाया 900 और क्लोजिंग की 1200, मतलब 1000 रुपये इधर, ठीक है। हाई उसने बनाया 1500 और लो उसने बनाया 900 एंड ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है, मतलब कि क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, ज़्यादा है। इससे इसका मतलब है कैंडल हमारी जो बनेगी वो बनेगी ग्रीन, ठीक है। जो हमारी कैंडल बनेगी वो बनेगी ग्रीन कलर की। और जब हम इसमें आते हैं तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहले ओपनिंग जो हमारी हुई वो कितने पे हुई 200 रुपये पे हमारी ओपनिंग हुई, ठीक है। हाई बनाया 500, ठीक है। फिर लो बनाया 70 और क्लोजिंग हुई 90। इसका क्या मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग जो है हमारी ऊपर हुई है, क्लोजिंग हमारी नीचे हुई है, मतलब कि 200 पे ओपनिंग होके और 90 पे हुई है, मतलब कि करीब करीब 110 पॉइंट नीचे हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो कैंडल बनेगी वो बनेगी रेड कलर की, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग, लो एंड हाई। आई होप आपको ये कैंडलस्टिक वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में क्या समझेंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और एक इसका जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है वो भी इसको हम समझेंगे कि क्या होता है, और उसके बाद उसके अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे थोड़ी और चीज़ें। तो आइए ऐसे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे।